पिछले कुछ दिनों से हम डीपीओ के रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने जीडीपीआर, सीसीपीए और इंडियन डेटा प्राइवेसी लॉ में भी डीपीओ का क्या रोल है उसके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन लॉ के हिसाब से डीपीओ का क्या रोल होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के रूल्स और लॉज कैसे एक डीपीओ की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें आप ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देख रहे हैं। आज बात करें ऑस्ट्रेलियन लॉ की। बेसिक रेगुलेशंस क्या हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनकी हिस्ट्री क्या है। 1988 में प्राइवेसी एक्ट बनाया गया था, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन का ध्यान देने के लिए बात की गई थी। ये गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ शुरू किया गया था और कुछ क्रिटिकल प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। सारे के सारे कंपनीज और सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर्स इंक्लूडेड नहीं थे, लेकिन 2001 में कुछ अमेंडमेंट्स करके बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स को उसके अंदर इन्वॉल्व किया गया। 2014 में एपीपी यानी कि ऑस्ट्रेलियन प्राइवेसी प्रिंसिपल्स के नाम से 13 प्रिंसिपल्स बनाए गए, जो आज तक एप्लीकेबल हैं, जिन पे आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेसी पे काम होता है। 2018 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, एपीपी ने, नोटिफाइबल डेटा ब्रीचेस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें यह डिफाइन किया गया कि जब भी कोई डेटा ब्रीच होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन डीएसआर को और OAIC को इन्फॉर्म करेगी। OAIC मतलब ऑफिस ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इन दोनों को ब्रीच के बारे में इन्फॉर्म करेगी। डीपीओ की जरूरत कब पड़ेगी? ऑस्ट्रेलियन लॉ के हिसाब से डीपीओ एज सच कोई जरूरत नहीं है। कोई भी कंप्लायंस ऑफिसर जिसको डेटा प्राइवेसी की नॉलेज हो, और हम डीपीओ की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, बट एज अ कंप्लायंस ऑफिसर उसका रोल ओवरलैप भी कर सकता है। छोटी कंपनी है तो डेडिकेटेड भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो एपीपी के अंडर डिफाइन की गई हैं, जिनके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करने वाले हैं। एपीपी के क्राइटेरिया क्या है? एपीपी का क्राइटेरिया है सभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए डीपीओ मैंडेटरी है। सभी प्राइवेट सेक्टर्स जिनका टर्नओवर 3 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ज्यादा है, उनके लिए डीपीओ जरूरी है। और सभी हेल्थ केयर और क्रेडिट रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डीपीओ जरूरी है। इन 3 क्राइटेरिया में आने वाली कंपनियों के लिए डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर का रोल जरूरी है। उनको एक आदमी इस सीट पे बैठाना जरूरी है। उसकी कंपनी में क्या पोजीशन रहेगी? एक इंडिपेंडेंट आदमी होगा, लेकिन सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा, उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करेगा। वो और कंप्लायंसेस को भी देख सकता है, डिपेंड करता है कि उसके पास कैसा वर्कलोड है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी, और उसको फ्रीली रिसोर्सेज का एक्सेस दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने कामों को ढंग से कर सके। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? उसको कानून की समझ होनी चाहिए। प्राइवेसी ऑफिसर को लॉ की समझ होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की समझ होनी चाहिए, कंप्लायंसेस की समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंप्लायंसेस की समझ ही नहीं होगी तो बाकी चीजें अप्लाई भी कैसे करेगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की समझ इसलिए जरूरी है क्योंकि सब काम तो आज की डेट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के साथ होते हैं, तो कंप्लायंसेस और प्राइवेसी के लिए भी तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की नॉलेज जरूरी है। उसको ऑस्ट्रेलियन लॉ का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसमें कम्युनिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के स्किल्स होने चाहिए। ठीक, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, उसको रिस्क मैनेजमेंट हैंडल करती आनी होनी चाहिए, और प्राइवेसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट इन जनरल किसी भी टाइप की पॉलिसीज को ऑर्गेनाइजेशन वाइज इम्प्लीमेंट करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसकी कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? उसने सारे स्टाफ को ट्रेन करना है। कंपनी के स्टेक होल्डर से लेके सीनियर मैनेजमेंट से लेके जूनियर मोस्ट मैनेजमेंट, जो कहीं भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को टच करता है, उसके साथ प्राइवेसी ऑफिसर को डील करना पड़ सकता है। इसलिए उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब बात करें कि उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। कंप्लायंस मॉनिटरिंग, उसको अपनी कंपनी के डेटा प्रोसेसिंग प्रोसेसेस को देख के रीडॉक्यूमेंट करना चाहिए, इस हिसाब से बनाना चाहिए जिससे कि जो डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी के प्रैक्टिसेस हैं, वो प्रोसेस का एक हिस्सा बन जाए। डॉक्टर एन कावुकियन ने इसको प्राइवेसी बाय डिजाइन कह के कंसेप्ट बनाया था कनाडा में, जो वर्ल्ड वाइड लोग यूज भी करते हैं, कि आपका हर प्रोसेस इतना ऑटोमेटेड है, प्राइवेसी इंटीग्रेटेड है, कि जो भी प्रोसेस को फॉलो कर रहा है वो ऑटोमेटिकली प्राइवेसी का ध्यान रख रहा है। एडवाइजरी रोल होना चाहिए उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेटा प्रोटेक्शन और असेसमेंट, DPIAs और NPIAs कैसे होंगी, क्या होंगी, इसके बारे में जानकारी देने की ताकत होनी चाहिए, उसको आता होना चाहिए। डेटा ब्रीच मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब एक इंसिडेंट को आप ब्रीच में क्वालिफाई करेंगे, उस ब्रीच से इम्पैक्ट क्या पड़ा, किस पे पड़ा, क्या नुकसान हुआ, उसको मिटिगेट कैसे करेंगे, कैसे ऐसा होगा कि वो ब्रीच रिपीट ना हो, ये डेटा ब्रीच मैनेजमेंट में आता है। उस ब्रीच की रिपोर्टिंग होनी है OAIC को। तो जो आपका डीपीओ या कंप्लायंस ऑफिसर है, उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन
ब्रीच मैनेजमेंट है। गलती क्यों हुई और हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि अगली बार नहीं होगी, और हम जिसके इंफॉर्मेशन के साथ ब्रीच हुआ है उसको कैसे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई हमसे ये गलती हुई है, आप चाहें तो अपने आप को सेव कर सकते हैं। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मेरे से लूज हो गई है, आप अपना कार्ड ब्लॉक कर लीजिए। ठीक, सारे स्टाफ की ट्रेनिंग एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, तो उसको HR से भी लाइजन करना है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रोल स्पेसिफिक क्रॉस फंक्शनल बनाने हैं, और रेगुलर अवेयरनेस सिस्टम्स बढ़ाने हैं, लोगों को टाइम टू टाइम याद दिलाना है प्राइवेसी के बारे में। और OAIC यानी कि ऑफिस ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ब्रीचेस के बारे में रिपोर्ट करना भी उसकी एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑस्ट्रेलियन लॉ DPO यानी कि कंप्लायंस ऑफिसर के रोल के बारे में सिर्फ इतनी बात करता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप लाइक और बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।